हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स के क्लास एक्सआई के वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स के सेक्शंस के ऊपर, जिसमें मैंने कंप्लीट ई बैच की प्रिपरेशन करवा रखी है, तो आप वो वीडियोज़ भी देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इस सेक्शन में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या है? जॉल इंटू सेकेंड, जॉल पर सेकेंड या जॉल सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यूनिट के फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ से इसका फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम से अगर इसका आप यूनिट निकालेंगे तो यूनिट क्या बनेगा? जॉल पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशन रेशो ऑफ पावर टू वर्क। अगर पावर और वर्क की डायमेंशन का रेशो निकालेंगे तो क्या रेशो बनेगा? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले पावर की डायमेंशन का लिखेंगे, उसके बाद वर्क की डायमेंशन को उसके साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1:T। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, 1:T ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन होगा वो है द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या है? तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? L = mRV। ठीक है, यानी एम फॉर मास, आर इज़ द रेडियस एंड वी इज़ द वेलोसिटी। ठीक है, तो आप इसकी डायमेंशंस पुट करेंगे तो आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा mL²T⁻⁻1, यानी डी ऑप्शन जो होगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसकी डायमेंशन खुद निकालेंगे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है विच पेयर हैविंग सेम डायमेंशन। कौन से पेयर में सेम डायमेंशन है? वर्क और पावर की डायमेंशन सेम नहीं होती। मोमेंटम और इम्पल्स। ठीक है, मोमेंटम और इम्पल्स की डायमेंशन दोनों की सेम होती है। ठीक है, और फोर्स और टॉर्क की सेम नहीं होती, टॉर्क और पावर की भी सेम नहीं होती, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी, और इम्पल्स हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम को। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम और मास इंटू वेलोसिटी इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। फिफ्थ क्वेश्चन है पोजीशन वेक्टर आर इन एक्स जेड प्लेन। ठीक है, तो एक्स जेड प्लेन में क्या होगा? पोजीशन वेक्टर अगर हम देखेंगे एक्स जेड में, तो एक्स जेड में वाई हमेशा जीरो हो जाता है, और अगर हम वाई जेड की बात करते हैं तो एक्स जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है अगर एक्स जेड प्लेन है तो इसका मतलब ऐसा ऑप्शन आप चूज़ करेंगे जिसमें वाई ना हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देखें xi+y के, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है xi+z के, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी एक्स जेड प्लेन में हमेशा y का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेज हुज वेक्टर सम इज जीरो। तो कितने हम अनइक्वल फोर्सेज को ऐड करें जिनका रिजल्टेंट जो हो वो जीरो आ जाए? तो मिनिमम अनइक्वल जो है आप 3 वेक्टर्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर इक्वल होता तो आप इक्वल 2 वेक्टर्स लेंगे और दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन आप अपोजिट करेंगे तो रिजल्टेंट जीरो होगा। अगर 3 वेक्टर्स लेंगे अनइक्वल तो उन तीनों वेक्टर्स का भी आप रिजल्टेंट जीरो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 3, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। सेवन क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सॉरी, इसमें एंगल नहीं दी गई। ठीक है, तो फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सपोज के लिए हमने 60 डिग्री ली, इट्स कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इसका वाई एक्सिस में कंपोनेंट क्या बनेगा? ठीक है, तो अगर हम वेक्टर को जो रिजॉल्व करते हैं उसके 2 कंपोनेंट निकलते हैं, एक होता है एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरा होता है अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस में एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा के बराबर होता है, और अलॉन्ग वाई एक्सिस में ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा के बराबर। और ए वेक्टर आपको गिवन है 10 न्यूटन और साइन 60, क्योंकि एंगल अगर आप 60 रखेंगे तो साइन 60 बराबर होता है 0.866 के। ठीक है, और 0.866 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा सी ऑप्शन 8.66 यूनिट्स। ठीक है, तो आप फॉर्मूला याद कर दीजिएगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा? ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है ए वेक्टर है 2i-2j-k देन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, वाई का स्क्वायर प्लस यानी जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अगेन 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 होगा, और 1 का स्क्वायर क्योंकि k के आगे कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 8 + 1 9, और 9 का रूट आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर रूट 3 के बराबर, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन है आपके पास, वो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन, नेगेटिव वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो रिवर्स जो प्रोसेस होता है वेक्टर एडिशन का वो होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं उनके कंपोनेंट्स में अलॉन्ग एक्स एक्सिस या अलॉन्ग वाई एक्सिस। उसके बाद 10th जो क्वेश्चन है वो है मॉड्यूलस ऑफ a + b एंड मॉड्यूलस ऑफ a - b दोनों इक्वल कब होंगे? तो कौन सी एंगल होनी चाहिए? तो ये आप प्रूव भी कर सकते हैं थ्रू लॉ ऑफ कोसाइन का जो फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos थीटा, तो ये बराबर होगा 90 डिग्रीज पर। ठीक है, तो 90 डिग्रीज पर मॉड ऑफ a + b एंड मॉड ऑफ a - b दोनों इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि cos 90 0 के बराबर हो जाता है इसकी वजह से। 11th क्वेश्चन है
अब ये क्वेश्चन आपके लिए कि ये क्वेश्चन कह रहा है इफ़ रिजल्टेंट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स इज सेम देन द एंगल बिटवीन देम। अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट सेम आ रहा है तो उनके बीच में एंगल क्या होगी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा कि 11 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। उसके बाद 12th क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल देन द एंगल बिटवीन। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा यूज़ करते हैं और डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा यूज़ करते हैं। और साइन थीटा कोस थीटा किस एंगल पर बराबर होते हैं 45 डिग्रीज पर। ठीक है, तो आप वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन नीचे मैंने नोट भी लिखा है कि ए बी साइन थीटा और ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो ए बी साइन थीटा ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है और ए बी साइन थीटा आपका और ए बी कोस थीटा आपका किसका है डॉट प्रोडक्ट का। तो जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे ए बी को साइन को कोस से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा मिलेगा और टेन थीटा 1 के बराबर कौन कितनी एंगल पर होता है 45 डिग्रीज पर। तो आपका बी यानी डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा 12th क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप इजीली इसे सॉल्व भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है। आपके पास साइन थीटा यूज़ होता है और डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा यूज़ होता है और साइन और कोस दोनों कौन सी एंगल पर इक्वल होते हैं वो करेक्ट आंसर है 45 डिग्रीज पर। तो इसकी वजह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 13 क्वेश्चन है द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन इज। जैसे अगर हम लीनियर मोशन की बात करें तो लीनियर मोशन में फोर्स जो रोल प्ले करता है वही रोटेशनल मोशन में टॉर्क यानी जो फोर्स का रोल प्ले करता है वो टॉर्क करता है। तो रोटेशनल मोशन में फोर्स जो होता है वो होता है टॉर्क। तो इसकी वजह से आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉल बॉडी इन 1 सेकंड। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, जिसमें वी आई टर्म हम जीरो लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। और अगर टी 1 रखेंगे टाइम 1 रखेंगे तो 1 होगा और 9.8 अगर जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तो 9.8 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा 4.9 मीटर्स। तो इसकी वजह से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे मैंने नोट भी लिखा है आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे एच इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर का। ठीक है, 15 क्वेश्चन है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 डायमेंशन है 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन। तो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है ये आपके पास 2 डायमेंशनल मोशन होता है। 16 क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हमेशा सेम रहता है। तो इसकी वजह से 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 क्वेश्चन इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा चेंज होगा तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा वेरीज पॉइंट टू पॉइंट, यानी पॉइंट टू पॉइंट क्या होगा चेंज होता जाएगा। और जब आप हाईएस्ट यानी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, 18 क्वेश्चन है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर। तो रेंज जो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की वो सेम तब होती है जब दो एंगल्स का सम क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, नीचे में नोट भी लिखा है अगर 45 में जो थीटा आपको गिवन हो वो ऐड करें और 45 को जो थीटा गिवन हो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों एंगल्स पर क्या होगा रेंज हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वल हो जाती है। तो ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन है जिसका सम 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो इसका बी ऑप्शन है 35 + 55। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका सम क्या बनेगा 90 डिग्रीज। तो इसकी वजह से रेंज प्रोजेक्टाइल मोशन की 90 डिग्रीज पर यानी बी ऑप्शन इसमें सेम हो जाती है। यानी 35 और 55 में दोनों में रेंज क्या हो जाती है सेम हो जाती है। 19 क्वेश्चन है इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर फोर्स और मोशन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है दोनों परपेंडिकुलर हैं तो वर्क क्या होगा। अब देखें वर्क क्या होता है डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो एंगल 90 होगी और कोस 90 आपको पता है किसके बराबर होगा 0 के। तो वर्क क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अगर फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हमेशा वर्क क्या होगा 0 होगा। तो इसकी वजह से सी ऑप्शन करेक्ट है। 20 लास्ट क्वेश्चन है द वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज। तो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो हमेशा क्या होता है 0 होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होता, ऑब्जेक्ट सेम ही पॉइंट पे यानी रोटेट करता है। तो इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स में हमेशा वर्क 0 हो जाता है। तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन 1 डायमेंशन इन जो वेक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हम डिस्कस किए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।